हम लोग मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए शुरुआत करिए जी। किसी भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर निकालना हो, थोड़ा हल्ला बंद करिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। हेडिंग बनाइए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखकर, आज का टॉपिक यही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अवयव की कोटि। कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे या ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बात करना है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। कल से ये चैप्टर शुरू हुआ है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। कौन चैप्टर शुरू हुआ है? मैट्रिसेस। बिल्कुल न्यू चैप्टर है। कल थोड़ा सा बेसिक समझाए थे, मेन इसका पढ़ाई आज से शुरू होगा। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, कोई भी, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे 2 3 5 1 7 2 ऐसे दिया हुआ है, और पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। पहले जो कल एब्सेंट था थोड़ा ध्यान देगा, इस तरह की लाइन को बोला जाता है रो। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? रो का हिंदी पंक्ति। और एक ऐसा लाइन होता है, खड़ा लाइन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल को रो और वर्टिकल को कॉलम, यानी इस तरह के लाइन को रो कहते हैं, यानी पंक्ति कहते हैं, और ऐसे लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, यानी स्तंभ बोलते हैं। और मैट्रिक्स को कैसे मैट्रिक्स को कैसे व्यक्त करते हैं, तो मैट्रिक्स को इस सिंबल के द्वारा या इस सिंबल के द्वारा या इस सिंबल के द्वारा मैट्रिक्स को व्यक्त किया जाता है। कहीं भी ऐसा सिंबल नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो मैट्रिक्स है। वो क्या है? वो क्या है जी? वेरी गुड। और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड सो ऑन। इसको पढ़ा जाएगा मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ेंगे इसको? मैट्रिक्स है। कहीं मान लिया बी लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स बी। कहीं सी लिखा तो, कहीं एक्स लिखा हो तो, एंड सो ऑन, मैट्रिक्स एक्स। तो यहां पर देखिए कोई मैट्रिक्स लिखा है, इसका मुझे ऑर्डर निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो पहले रो की संख्या को लिखेंगे, फिर उसके कॉलम की संख्या को। जैसे कोई आयत दिया गया है, क्या दिया है? आयत। इस आयत का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ये एल होता है और ये बी होता है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल इंटू कितना? बी। एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई। तो देखिएगा यहां पर हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, बोलिए जी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यही होता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आप ये बताइए, ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये किसका सिंबल है? ये मैट्रिक्स का सिंबल है। किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का। यहां पर इस लाइन को जैसे ही हम मिला देंगे, अब बोलिए तो ये क्या नजर आ रहा है? रेक्टेंगल, यानी आयत लग रहा है। पहले यही चीज यहां पर देखिएगा तो मैट्रिक्स दिख रहा है। जैसे लाइन को मिला दिए क्या हो गया? आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स में जैसे इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, वैसे ही आयत में ये लंबाई और ये चौड़ाई, वैसे ही मैट्रिक्स में इस लाइन को रो बोलेंगे और इस लाइन को क्या बोलेंगे? बोलिए, कॉलम। इसको लंबाई और इसको चौड़ाई। मैट्रिक्स आयत में इसको लंबाई और इसको चौड़ाई।
लेकिन वही चीज मैट्रिक्स में है तो इसको रो बोलेंगे और इसको कॉलम। तो आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो याद रखिएगा लंबाई का मतलब होता है रो और चौड़ाई का मतलब क्या होता है जी, कॉलम। तो यहां पर हम लिख देंगे रो इंटू बोलिए कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो ये मैट्रिक्स, ये आयत है तो इसको एरिया बोलेंगे, लेकिन मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स में एरिया नहीं होता, मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर पूछा जाएगा तो लंबाई की जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे, रो का, और चौड़ाई की जगह पर जी तो क्या लिखेंगे, रो इंटू कॉलम। क्या लिखेंगे, लेकिन एरिया को जनरली इंटू में लिखा जाता है, लेकिन इसको बाई में पढ़ा जाता है। कहां पढ़ा जाता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाए कि ये जो दीवार है या फिर ये जो खिड़की, ये दरवाजा है, इस दरवाजे का लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। यदि लंबाई चौड़ाई एक साथ बोला जाए लिखने के लिए तो इसका लंबाई कै फीट होगा, 6 फीट होगा, और इसका चौड़ाई कै फीट होगा, 3 फीट। लेकिन आपसे ही पूछा जाए कि तनी पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 6/3 का है। कितना बाई कितना का, 6/3 का। एरिया को गुना में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है उसको बाई में। कहां लिखेंगे इसको, गुना में, लेकिन कहां पढ़ेंगे, जैसे खिड़की कितना बाई कितना का है, तो मान लिया 3/4 का है, मतलब 3 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। पहल का लंबाई को बताता है, दूसरे का तो, लेकिन लिखा गया है गुना में, लेकिन पढ़ा जाएगा बाई में पढ़ा जाएगा। अब यदि 3/4 को आप सीधे 3 चौका 12 समझ के इसका एरिया बनवा दीजिए खिड़की का, तो क्या इस पर फीट बैठेगा, नहीं बैठेगा। 12 स्क्वायर फीट लीजिए तो 12 को तो हम 100 तरीके से लिख सकते हैं, इसका बहुत सारा मेथड है। हम 1 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा कर देंगे तो वो एरिया 12 फीट हुआ, इतना ही हुआ। चाहे हम 2 गुना 6 कर देंगे तो वो 12 ही होगा, 3 गुना 4 करेंगे तब वो 12, 4 गुना 3 करेंगे, साइज बदल जाएगा, एरिया उतना ही, पैसा उतना ही लगेगा, लेकिन इसके जगह पे वो फीट नहीं आएगा। इसलिए याद रखिएगा ये जो लिखा हुआ है बाई है, और इसका दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे पीछे होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा पहल का किसको बताता है, लंबाई को, और दूसरों का एरिया को हमेशा गुना में लिखते हैं, लेकिन इसको कहां पढ़ेंगे, बाई में। जैसे साइकिल होता है, हम लोग साइकिल बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसिकल। तो यानी लिखते हैं कुछ और पढ़ते हैं हम लोग कुछ और, है ना। वैसे ही हम लोग यहाँ लिखते हैं गुना में, लेकिन इसको पढ़ते हैं कहाँ, बाई में। कहाँ पढ़ेंगे, जैसे मान लिया आपको प्लाई बोर्ड ही खरीदना हो, एगो प्लाई बोर्ड खरीदना हो, मान लिया बेड उड पर लगाने के लिए, मिस्त्री बोले कि 7/6 के रहुआ ले ले, तो कैसे लिखेगा, 7 गुना 6 लिखना है तो ऐसे ही लिखाएगा 7 गुना 6। इस 7/6 ऐसे नहीं लिखा सकता है। एरिया को कैसे लिखा जाता है, गुना में। 7/6 का मतलब 7 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। पहले का लंबाई और दूसरों का क्या होता है, वैसे ही मैट्रिक्स में भी लिखेंगे गुना में, लेकिन पढ़ेंगे बाई में। कहां पढ़ेंगे, जबकि 80% लोग गलती पढ़ता है, खाली पढ़ता है गुना में। 7x6 का है, 7x6 का है, 4x5 का है, जबकि वो पढ़ना क्या है, गलत है, क्योंकि एरिया को गुना में ही लिखा जाता है, लेकिन उसको कहां पढ़ते हैं, बाई में पढ़ते हैं। लिखेंगे गुना में लेकिन पढ़ेंगे बाई में, वही चीज है। तो आपसे कोई पूछे कि कोई मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, 2/3, 2/3, 2/3। पहले किसको लिखना है, रो को, बाद में किसको लिखना है, एरिया लिखते समय, एरिया माने इसमें ऑर्डर लिखते समय याद रखिएगा पहले किसको लिखेंगे, रो को, और बाद में किसको लिखेंगे। आप ये बताइए इसमें रो कै गो है, पता लगाइए, एगो रो आएगो, ये 2 गो रो, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। रो कै गो है, 2 गो। कॉलम कै गो है, तो कॉलम है 3 गो, देखते चलिएगा, एगो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम। इसको C1
C2 C3 कितना बाई कितना का, 2/3 का बन रहा है। पहले रो लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे। तो ये जो कवर लगाए हैं, कलर लगाए हैं, ये समझने के लिए लगाए हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे देखकर बताना है कि कितना बाई कितना का है। जैसे मान लिया कोई दूसरा मैट्रिक्स हम लिखते हैं, A बराबर 3 5 1 4 2 0 7 2। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, बोलिए तो ऑर्डर कितना होगा जी। इसमें रो कै गो है, 2 गो, एगो रो एगो 2 गो रो, और कॉलम कै गो, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना बाई कितना। तो ऑर्डर लिखने में क्या करते हैं, पहले रो बाद में कॉलम। जैसे होता है ना कि आयत का क्षेत्रफल में पहले लंबाई बाद में चौड़ाई, तो ऐसे ही इसमें पहले रो और बाद में कॉलम। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे एक थ्योरम है, आइए थोड़ा कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर लिखेंगे। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 हो और कॉलम की संख्या यदि 3 हो, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा। आप कुछ कर रहे हैं क्या जी, कुछ कर रहे हैं क्या, ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3 हो, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, 2/3, पहले रो बाद में कॉलम। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4 हो, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स, 3/4। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 कॉलम की संख्या 5 हो, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 10 कॉलम की संख्या 3 हो, कितना बाई कितना का मैट्रिक्स, 10/3, यानी पहले रो बाद में कॉलम। इसमें हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना है। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m मिले और कॉलम की संख्या n मिले, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा, m/n का। रो m है कॉलम n है, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स, m/n का मैट्रिक्स। ये बहुत शानदार थ्योरम है, इसी पे हम लोग को बात करना है। तो आइए इसके बारे में 2 शब्द लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन बनाने स्टार्ट। लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज and n columns are said to be order of matrix m/n। कह रहे हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, तो m/n का मैट्रिक्स होता है, या उसे m/n का मैट्रिक्स कहा जाता है। नोट करिए, इस पे अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी में भी इस पर 1-2 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में तो पूरा गोदामे दे दिया है। हाँ, बहुत क्वेश्चन दिया है। रुकिए, इसको किताब से क्वेश्चन को ला देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी बनेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए जी, थोड़ा चालू कर दें। चलिए लिखना शुरू करिए आप लोग। 2 मिनट पहले इसको लिख लीजिए, फिर हिंदी लिखवा देते हैं। हिंदी कोनो छोड़ के आपको भागेगा थोड़े जी। 2 लाइन जगह छोड़िए, उसको लिखिए फास्ट। हो गया तो 2 मिनट वेट करिए। नोट कर लिया आप लोग।
अरे बिना एग्जाम्पल का कुछ होगा? सारा कहानी एग्जाम्पल पे, परिभाषा रटते रह जाएगा। ये कोनो केमिस्ट्री या फिजिक्स है? परिभाषा से यहाँ कुछ नहीं होगा, सारा कहानी एग्जाम्पल से है। मैथ ने है, फिजिक्स केमिस्ट्री में परिभाषा नहीं रटिएगा तो कुछ बुझेबो नहीं करेगा वो का कह रहा है। समझना तो सब जगह है, बिना समझे तो कुछ नहीं होगा। नोट कर लिए कि आप लोग? एग्जाम्पल पूरा फास्ट नोट करिएगा। अब मोबाइल जिसका खुला हुआ है थोड़ा तुरंत उसको बंद कर लीजिए। एक मिनट। हो गया? हिंदी लिख लीजिए। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m, यदि किसी, मैथ में हिंदी आपको एका दुका मिले, खाली क्वेश्चन। मैथ में उतना हिंदी उन्दी कहाँ, इस समय एक लाइन दो लाइन कहीं मिलेगा। लिख लीजिए, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो, पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो उसे m बाई n, देखिए ना m बाई n कैसे लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा m बाई n, नो m बाई n ऐसे लिखना है। बात समझ रहे हैं ना? गुने में लिखना है लेकिन उसको पढ़ना है बाई में। जैसे हम लोग गाड़ी देखते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल देखते हैं तो क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल बड़ी टंच है, स्कॉर्पियो बड़ी टंच है। जबकि आप इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढ के रह जाइए, कहीं टंच सेंटेंस आपको मिलबे नहीं करेगा। टंच होता ही नहीं, होता है स्टंच, यानी मजबूत, टिकाऊ, आकर्षक। तो ये अलग चीज होता है। लेकिन सब लोग क्या बोलता है? हाई साइकिल बड़ी टंच बा, बाप रे बाप। हाई रेंजर साइकिल बड़ी टंच बा, समझ रहे हैं? हाई फलाना बहुत टंच बा। जबकि टंच कोई सेंटेंस इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होता। आप ढूंढ लीजिए, अपने इंग्लिश टीचर से भी पूछिएगा, टंच नहीं होता है, स्टंच होता है, यानी मजबूत, टिकाऊ। लेकिन हम लोग जीभ का जो स्वाद है ना थोड़ा ज्यादा खींचते हैं। गाड़ी बड़ी टंच बा, ये स्कॉर्पियो एन जो नाइल बा बहुत टंच बा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। पढ़ा के आते हैं। अरे डन है, आज 11 बजे तक आप लोग आइबे नहीं किए, हम पढ़ाने में आ गए। बात समझ गए? तो आप लोग ऐसे मत लिखिएगा m बाई n, ना ऐसे नहीं लिखना है। m बाई लिखा गया है गुना में, लेकिन इसको पढ़ना है बाई में। क्लियर हो गया? तो क्या लिखे तनी पढ़िए ना। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m हो तथा स्तंभों की संख्या n हो, तो उसे m बाई n का अवयव कहा जाता है। m बाई n कोटि का अवयव का हिंदी कोटि होता है। m बाई n अवयव का, m बाई n कोटि का अवयव कहा जाता है। m बाई n कोटि, m बाई n ऑर्डर नहीं होता, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऐसे ही m बाई n कोटि का अवयव कहा जाता है। बात समझ गए? किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो m बाई n का। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? m बाई n। तो m बाई n का कैसे है? कैसे कि रो की संख्या m और इसमें कॉलम की संख्या कितना है? n। रो की संख्या m और कॉलम की संख्या, तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा? बात समझ गए? समझ लिए, काम खत्म। अभी सोचिए कि ऑर्डर निकालेंगे कैसे। तो पहले रो को लिखेंगे, बाद में कॉलम को, पहले रो को बाद में कोटि। कैसे निकालेंगे? तो पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। लिख लीजिए, पहलका का हिंदी पंक्ति और दूसरों का हिंदी स्तंभ। लिखिए ना, हिंदी के लिए बेचैन है आप लोग।
हम सब आपको लिखाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब, हवाना नहीं आप लोग को। तो हम सोच रहे हैं कि इस पे 10 क्वेश्चन पहले आप लोग को बनवा दें। ऑर्डर लिख लीजिए आप लोग। क्या रुकिए ना, अभी कहां समझ में आया है, अभी तो अब शुरुआत हो रहा है। 1 3 2 4 5 7, सब लोग अपना अपना इसका ऑर्डर लिखिएगा। अरे वो आप अपना लिखिए ना। पूरा मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स में ऑर्डर का जो रोल है वो गजब का रोल है। यदि ये सही से क्लियर नहीं कर पाइएगा तो आगे का टॉपिक सारा इसे अधूरा हो जाएगा। इसलिए सब लोग लिखिए, इसको बनाइए। समझ में तो आइए करेगा, ये क्यों नहीं आएगा, ये तो सबसे आसान चीज है। ये नहीं आएगा तो समझिए दुनिया में कोई चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे आसान कुछ है ही नहीं है। और इस समय तो दिमाग लगाना ही नहीं, तो बिना दिमाग वाला लोग पढ़ लेता है। आप लोग तो दिमाग वाले हैं। सही बात बोले, मजाक का विषय नहीं, समझने का विषय है। क्वेश्चन लेकिन बढ़िया बढ़िया लिख दिए जी। हम लोग को उम्मीद था कि क्वेश्चन खाली एक ही का नहीं मिलेगा। स्टार्ट, उड़ा दीजिए। 7 गो में यदि आपका 5 गो भी सही हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको ऑर्डर में कभी दिक्कत नहीं होगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। और 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को हम आर.एस. अग्रवाल से भी क्वेश्चन बनवाएंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा क्वेश्चन कम देता है, आप लोग को पता है ये है। हम तो काफी डिटेल में पढ़ाते हैं। कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा, हर जगह से बनता है। बस यही है कि थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। क्लास रेगुलर आना है। सभी लोग 12th का बैच सिलेबस खत्म करके छुट्टी कर दिया। हम लोग क्या, देखिए, मेन बैच पढ़ा है, क्रैश कोर्स पढ़ा है, 19 को सीरीज प्रैक्टिस कराए। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएमआर शीट पर जो आप लोग को बनवाए थे, इस पर आप लोग देखे भी होंगे, ये वाले पर ऑब्जेक्टिव पूरा प्रैक्टिस कराए। और इतना कंप्लीट कराने के बाद 20 जनवरी के दिन हर साल हमारा छुट्टी होता है। हर साल हम 20 जनवरी को बैच छोड़ते हैं। उसके बाद डेली बाय डेली लाइव चलता है, 1 शॉट, एक दिन में एक चैप्टर। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर दिए हैं 12th वाले को। परसों लाइव कराए थे 1:30 बजे रात तक, कल लाइव कराए 12:40 तक। सैटरडे की रात में पढ़ाना है, शाम में 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नॉन स्टॉप लाइव 12 घंटा। और संडे के दिन रात में जाइए, सरस्वती पूजा है, तहियो रात में दिन भर पूजा कीजिए और शाम में कॉपी किताब लेके बैठिए पूरा रात भर। शाम में 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक 12 घंटा नॉन स्टॉप लाइव, 2 दिन 24 घंटा के लिए। हाँ, एग्जाम के दिन नहीं, एग्जाम के दिन जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ के जाइए, उतना ही में से आएगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। जब इतना आपको मिलेगा तो इससे ज्यादा आपको करने का जरूरत ही नहीं है। जितना हम अभी पढ़ा रहे हैं या जितना पढ़ा दिए हैं, कितना भी कमजोर स्टूडेंट होगा वो मेंटेन कर लेगा। एक ही सिलेबस को 3 बार 4 बार कवर किया गया है। तो इससे क्या होता है कि जो कमजोर स्टूडेंट है थोड़ा उसका बैकअप मजबूत हो जाता है। जो तेज है वो ज्यादा रिपीट मारता है, ज्यादा हेवी नंबर उठाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कल रात 200 क्वेश्चन बनवाए, कोई होगा आपके संपर्क में तो पूछ लीजिएगा। कोई है आप लोग में जो रात में हमको लाइव में देखा है? कोई, एनीबॉडी? कै बजे देखे, कै बजे रात में लाइव देखे? 9:30 में। 9:30 में तो 1 घंटा हुआ था, 8:30 में शुरू किए तो 1 घंटा हो गया था पढ़ा। 12:40 तक, कल भी 4 घंटा लाइव पढ़ा, 4 घंटा 12 मिनट। 12:35 में देखें, 12:40 तक पढ़ाए थे, सही समय में आप देखें। आप लोगों को कमेंट
आप लोग को हम कमेंट भी भेजे, आप लोग देखें कि नहीं ग्रुपवा में, साफ दिल को छू जाने वाला कमेंट है। कमेंटवा ना पढ़िए, बच्चा का दिल का आवाज निकल रहा है। क्या लिखा है सब देख रहे हैं? सब सर लोग तो पढ़ा के छुट्टी कर दिया, लेकिन आप लास्ट तक हम लोग के साथ रहे। थैंक यू सर, लव यू सर। देख रहे हैं ना पूरा? अरे बच्चा के लिए आप कुछ करिएगा तब ना आपके लिए कुछ करेगा। वो बच्चा के दिल का आवाज, एकदम आत्मा का आवाज है। हम किसी से थोड़े कर रहे हैं। हाँ देखिए, लास्ट होता है तो थोड़ा कुछ कम बच्चा देखने लगा। 12 बजे 1 बजे रात ले जिससे झेलाएगा हुए ना देखेगा। बैठिए, तो हम हमारे ये सोच रहे हैं एगो भी स्टूडेंट पढ़ेगा, हम एक ही पढ़ाएंगे। हमारा काम है पढ़ाना। आप पढ़िए ना पढ़िए हमको फर्क नहीं पड़ता। हम अपना मेहनत किए ना, एको को बच्चा देखा ना, एगो काहे देखेगा? इतना आदमी पढ़ा रहा है तो एगो कैसे देखेगा? तो देखिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, आप लोग खूब मेहनत करिए, मेहनती टीचर को ढूंढिए, बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं कि हम इसी साल मेहनत कर, हर साल पढ़ाते हैं। और आप ही लोगों की वजह से भी डेरा पे पूरा सेटअप लगवाए हैं, ऑनलाइन क्लास का 4-5 लाख रुपया खर्चा कर। सेम सेटअप मेरे डेरा पे है, सेम सेटअप लगवाए। पैसा कमाना नहीं है, अपना नेम फेम ब्रांडिंग टाइट होना चाहिए। पैसा कौन कमाता? क्या होगा पैसा? कितनों कमाइएगा तो आपके पास कमी रहेगा। नहीं चाहिए स्कॉर्पियो, अपना फटफटिए से काम चल जा रहा है। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बना लिए आप लोग? बोलिए कितना भाई, कितना का है जी? ये R1, ये I2, ये R3, इसको C1 और इसको C2। रो कै गो है? 3 गो। कॉलम कै गो है? 2 गो। 3/2 इतना है क्या? सही करिए, सही। अरे एक ही बार में सही मत करिएगा, एक और करके। 200 का आंसर देखिए। रो कै गो है? 4 गो। कॉलम कै गो है? 2 गो। 4/2 इतना है, सही करिए। इसमें रो कै गो? 1 गो। कॉलम कै गो? 3 गो। 1/3 सही करिए। इसमें रो कै गो? 1 गो, लेकिन कॉलम कै गो? 1/4। इसमें रो कै गो? 3 गो। कॉलम कै गो? 3/1। आप ये बताइए इसका क्या होगा? रो कै गो? कॉलम कै गो? इसका बताइए। जीरो बाई जीरो। कुछ लोग का आया है 0/0। अरे एलिमेंट्स कुछ हो सकता है, 1 2 5 0 1/2 कुछ हो सकता है। ये 1/1 का। देखिए आपके किताब में इतना क्वेश्चन थोड़े दिया है, नहीं दिया है। इतना क्वेश्चन तैयार किया गया, इतना मजबूत बनाकर भेजेंगे तब नहीं एगो कौन पूछेगा तो बना के आइएगा। इसलिए आपको मजबूत बनाया जा रहा है। चलिए, RS अग्रवाल में एगो छोटा सा क्वेश्चन दिया है और आप देख कर बताइए कि आपसे कुछ बात मत करिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रुप में लेके क्या करिएगा? सब नया का वेराइटी है, सब 5G मॉडल है। ये 4G से कहां काम चलने वाला है? अब आप ये बताइए आपसे ये बनेगा कि नहीं? ओहो, बनेगा कि नहीं? तो 1 मिनट के अंदर मुझे इसका जवाब चाहिए। क्वेश्चन सामने है, करेगी राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए मैट्रिसेस माने बहुत सारा मैट्रिसेस, एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहता है तो मैट्रिसेस। यदि एक ही को मैट्रिक्स रहे तो मैट्रिक्स लिखेंगे। बात समझ गए? अब एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहे तो मैट्रिसेस। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर चाहिए, बना लीजिएगा क्या? स्टार्ट। अरे हम कह रहे ना कोई कुछ पढ़ावे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे वो जनरल लोग से बहुत डिफरेंट पढ़ाएंगे। मुझे पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गया है। तो कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये तो आसान है।
बट इसको भी हम इतना आसान करके पढ़ाएंगे जो आप सोच नहीं पाइएगा। माने हम कह रहे ना, बात बात में यदि बात न बने तो समझिए कि आपको बात बनाना और सीखना पड़ेगा। ये बात को हम हमेशा बोलते हैं, मेरा अपना निजी डायलॉग है, ये किसी का डायलॉग है नहीं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप किसी काम को लंबे समय तक कीजिएगा ना, तो आपको उसका एक अनुभव हो जाएगा। आप 10th क्लास पढ़े हैं, एक क्वेश्चन को आप 10-10 बार 5-5 बार बनाए हैं, तो आपको याद हो गया होगा कुछ क्वेश्चन का आंसर कि हैकर आंसर है तो नहीं होता है। हम लोग 7वां में थे तो एगो सर पढ़ा रहे थे मैथ, किताब अली सर हमको पढ़ाए थे 6-7 में। बाप रे, इतना ना मारस की दिमाग खराब कर दे। एगो क्वेश्चन था, उसका इतना ना हम लोग पिटाई किए थे, -1260 आंसर है। पता ना कौन क्वेश्चन का -1260 है। इतना ना दौड़ा दौड़ा मारे थे कि हमको अभी ले याद है। अरे उनका बड़ी हार्ड पिटाई था। या तो सुना दीजिए, नहीं तो एंग नहीं मारेंगे, हिया से पीटेंगे, अब पीछे आपको 1 किलोमीटर पीछे ले दौड़ाते जाएंगे। चल याद करवे कि ना, बोल। पीट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अब वो दौड़ी ना पीछे के जरूर, पीछे पीछे आप भागिएगा, वो आगे आगे भागेंगे। अरे सरकारी स्कूल अब तो मर गया, अब तो है ये नहीं है। हमको लग रहा है 7-8 साल पहले मरे। हमको तो बड़ी मैंने बहुत पढ़ा है। अब ना उस टाइप से स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, नहीं गार्जियन का भी वैसा हाल है। 2-4% वैसा गार्जियन लोग है कि स्कूल से लेकर पिटा के जाए तो गार्जियन कस के धुलाई करे घरे, तब पूछे कि तो काहे पिटा के अइले। अब तो स्थिति उल्टा है, लड़का मुंह बनैले बतले, उसको खुश किया जा रहा है। अब खुश करने से होगा। स्कूल से जाइए मुंह बना के, पहले गार्जियन पूछे काहे मुंह बनेले, बताए 2-4 चमेटा, तब बताओ काहे मुंह बनेले बड़े, तब कहेगा कि हाँ फलाने सब्जेक्ट में नहीं सुना, तो उसको और लाते मुंह के हाँचिए। तो तुम्हारा काम क्या है? तुमको जब पढ़ने के लिए रखा गया तो पढ़ना ना होगा, तब ना लड़के का मनोबल डाउन होगा। तो लड़के का मनोबल रह रहा है 7वां आसमान पर, नहीं पढ़े तो सोच रहा है कि सर के पोटिया ले काम चल जाए। कहता भी कौन कौन हम लोग से, हमको आके कहता है सर कल पापा जी आ रहे हैं, तनी कहना दीजिएगा कि रोज आते हैं, पढ़ने में बहुत है सर, तनी को मेरे साथ फोटो खिंचवा लीजिए। हम कह देंगे कि हाँ कह दीजिएगा कल ही तो टेस्ट में टॉप किया था। हम बोले नहीं, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे, ये कहेंगे कि हाँ हमारे बहुत क्लोज हैं, पढ़ते हैं। अभी नहीं कह सकते बैच में टॉप की, कौन लेकर जानेगा तो विरोध कर देगा। ऐसा झूठ मत बोलो, ये जो न हजम, ये बन जाएगा कि नहीं? सबका आंसर मिला लें, उड़ा दीजिए। इसका ऑर्डर बताइए। 2/4। अरे गजब, साफ इंग्लिश के हाथ गोड़ तूर के साफ बैठा दीजिए लोग, ना रहेगा इंग्लिश ना टेंशन होगा। रो इसमें 2 कॉलम 4, 2/4 ठीक है। 200 रुपये में बोलिए लोग। 3/2 रो कितना इसमें 3 गो और कॉलम 2 गो। तीसरका का आंसर बताइए। रो 1 लेकिन कॉलम 4, ठीक है ना जी? इसमें रो कै गो लेकिन कॉलम, गर्दा मच गया। इसमें बताइए रो कै गो कॉलम, 5वां था। छठा में 1/1। कैसा लगा? फिनिश हो गया। तो अभी आज की क्लास में अभी आप क्या सीखे? किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अभी इसका मेन कहानी बाकी है, कुछ और कहानी बताएंगे। तो आइए पहले कुछ कहानी और हम आपको सुनाते हैं। ये आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं? IIT कंफर्म, टेंशन मत लीजिए, इस पर IIT बॉम्बे मिलेगा। चलिए इसमें और भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लीजिएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाए, कहेगा ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 5 6 7 2, ठीक है। पूछा जाए कि आप ये बताइए कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोल नहीं रहे आप लोग, तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या क्या होगी? नहीं बता रहे हैं कैसे करना है। कल हम लोग गिनते थे
एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, यही है ना। वो गिनना नहीं है, वो तो नया आदमी को सिखाया जाता है जिसको कुछ पता नहीं। अब तो आप पुराने हो गए, दूसरा दिन इस आदमी से मिल रहे हैं। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गिनिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगा। हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो इंटू हेलो नंबर ऑफ कॉलम। तत्वों की संख्या निकालने के लिए रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को जब गुना करेंगे एलिमेंट्स का संख्या मिल जाएगा। आप बताइए इसमें रो कै गो है, कॉलम कै गो है? 2/3। इसका रिजल्ट कितना होगा? 6। तो आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि ये नहीं हो जानेंगे तो भी काम चल जाएगा, गिन के काम चला लेंगे। हाँ ठीक है, आप चला लीजिएगा। आप बताइए कोनो मैट्रिक्स हम आपको दे दें जिसमें रो 20 गो और कॉलम 30 गो हो, आपसे गिनाएगा का? गिनते गिनते हालत खराब हो जाएगा कि नहीं? लेकिन रो और कॉलम पता है तो एलिमेंट्स निकलेगा कि नहीं? कैसे गुना करेंगे? 3 दूनी 6, 600 है ना, एक ही बार में निकल जा रहा है। लेकिन वही गिनना पड़े तो 600 के जगह पे 599 पर पहुंचेगा, नहीं तो 600 एक हो जाएगा। 600 बार गिनना होगा तो एक आधे को तो छूटेगा, तो ये को छूटेगा तो घबराएगा कि नहीं? इसलिए आपको इधर गिनने का जरूरत नहीं है, नया आदमी गिनता है। पुराना खिलाड़ी जो होता है थोड़ा सा अनुभव के आधार पे काम करता है। ये जैसे ही ऑर्डर वाले को गुना करेंगे, रो और कॉलम को गुना करेंगे, तुरंत हमारा एलिमेंट्स का संख्या निकल जाएगा। इसमें छूटने का कोई सवाल नहीं है। एक वो क्वेश्चन बनवाएंगे फिर आपको ले चलेंगे नई दुनिया में। फास्ट चांद पर चलिएगा। नहीं चांद पर अभी मत जाइए लो, तनी कुछ पढ़ ओढ़ लीजिए लो, कुछ मजबूत हो जाइए लो, तब चांद पर ले चलेंगे। अरे रिटर्निंग का उस पर से गारंटी कम होता है। फास्ट नोट करिए। सबसे फेवरेट बैच मेरा यही है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और सबसे ज्यादा टॉपर्स मुझे इसी बैच से चाहिए, याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए हम सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार है। और 4 तारीख के दिन जैसे मैथ्स का पेपर बीतता है, उसके बाद डेली बाय डेली रात में 9 बजे से 9:30 बजे तक आधा घंटा डेली लाइव रहेंगे। सप्ताह में 5 दिन पढ़ाएंगे, जिसमें 3 दिन बोर्ड लेवल का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और 2 दिन आईआईटी लेवल, एनडीए लेवल, एयरफोर्स नेवी लेवल यानी कंपटीशन लेवल 2 दिन और बोर्ड लेवल 3 दिन लाइव पढ़ाएंगे। रोज पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई करिए। देखिए बाकी लोग कैसे पढ़ाता है उससे मतलब नहीं है, विशेष मतलब रखने का अंदर से इच्छा भी नहीं जाहिर करते हैं। हमको कैसे पढ़ाना है, हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम दिन रात एक करके पढ़ाते हैं। और उसके लिए मुझे जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम करने का प्रयास करते हैं। किताब बढ़िया से देखते हैं, उस पर असाइनमेंट रेडी कराते हैं, तरह तरह के असाइनमेंट तैयार करवाते हैं। अब छुट्टी हो रहा है, बहुत लोग इधर उधर घूमने चल जाएगा, कुछ लोग प्रयागराज जाएगा, कहीं कुछ जाएगा। हम लोग का जो प्रयागराज है, जो भी हमारा बैच है, हम आपका लाइफ बढ़िया हो जाए, आप अच्छी जगह पे पहुंच जाइए, अच्छा नौकरी कर जाइए। इससे बड़ा प्रयागराज, इससे बड़ा अयोध्या कहीं नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? आपको मुझे बेहतर बनाना है। एक इंस्टाग्राम पर रील डाले थे, देखिए वही कल परसों डाले हैं, तो उसमें देखिएगा आप लोग 2 दिन पहले डाले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। परसों 5,000 चला था, रात में देखे तो 15,000, कल दिन में देखे तो 20,000 चला था, रात होते होते 40,000, सोने गए थे 42,000, अभी देख रहे हैं 53,000 पार कर चुका है। तो चल रहा है पूरा हाई लेवल में, वो जाएगा लाखों में व्यूज उसका, वो है वही सन के लेवल का। वो हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को चाहिए, हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को, जिसको भी बायो का बहुत ज्यादा लगाव है, बायो से बहुत दोस्ती है, अब मैथ को लो छोड़ रहा है,
तो उन्हीं लोगों के लिए उसमें हम दो चार पंक्ति बोले हैं। देखिए, कभी भी इंसान को ऑप्शन लेस नहीं बनना चाहिए। मैथ आप कर रहे हैं ना, तो आपको बायो का जरूरत नहीं है, लेकिन बायो कर रहे हैं तो आपको मैथ करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैथ नहीं लीजिएगा ना, तो कंपटीशन में ना एयरफोर्स में जाइएगा, ना नेवी में, ना एनडीए में, ना इंजीनियरिंग में, ना ही बैंक में, ना रेलवे में, ना एसएससी में, सारा खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ही खत्म। पहले का नंबर ही, दूसरे का नंबर जो नीट के भरोसे आप जी रहे हैं, नीट तभी होगा जब आपका फिजिक्स टंच होगा और केमिस्ट्री टंच होगा। केमिस्ट्री में तो उतना मैथ का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक मैथ चाहिए। लेकिन फिजिक्स में तो पूरा मैथ ही चाहिए, पूरा ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो जितना आप पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, सारा का यूज पड़ता है। तो जितना लोग मजाक में लेता है मैथ को, तो लोग फिजिक्स में जाके दांत चियार के उलट जाता है। उलटना ही पड़ेगा। फिजिक्स के आपके टीचर उतना ही मैथ्स के बारे में बताएंगे जितना उनको जरूरत है। वो इंटीग्रेशन खूब पढ़ाएंगे तो 5 दिन पढ़ाएंगे, और डीके मिश्रा 35 दिन पढ़ाते हैं, 11 एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। तो उनसे तो उनको जितना जरूरत है भाई उतने ही पढ़ाएंगे। वो तो मैथ के टीचर थोड़े हैं, उनको न्यूमेरिकल बनवाना है तो 2-4 गो बात बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ चैप्टर में पढ़ना है, 11 चैप्टर पढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके टीचर पढ़ाई करेंगे। इसलिए मैथ्स जरूर पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन मैथ्स जरूर पढ़िए, तब फायदा होगा। ये आप लोग नोट कर लिए। बोलिए, इसमें एलिमेंट्स कितना होगा? 2, 1, 2, 3, 4। कॉलम का है 2, 4 दूनी कितना? 8। कोई तकलीफ? एक और छोटा सा बात है, बात यह है, क्या जी? बात यह है, कहेगा क्वेश्चन में कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 10 गो एलिमेंट्स है। A matrix having 10 elements, then what are the possible ordered it can have? यदि किसी मैट्रिक्स में 10 गो एलिमेंट्स है, कई गो एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 10 गो एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर कैसे लिखिएगा? पहले रो को और बाद में कॉलम को। ऐसा सेटिंग बैठा दीजिए कि रिजल्ट 10 के ही बराबर आवे। रो और कॉलम की जगह पे ऐसा नंबर रखिए कि जिससे 10 ही आवे। बोलिए क्या रखिएगा? रो 1 तो कॉलम कितना? 10। काहे कि गुना करने पर 10 चाहिए, तो 10 आ रहा है। बाटा में नहीं लिखाएगा, माइनस में नहीं लिखाएगा, क्योंकि रो और कॉलम माइनस में नहीं होता है। हाँ, तो रो यदि 2 रखेंगे तो कॉलम 5 दूनी 10। रो 3 होगा? नहीं, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता, इसलिए 3 नहीं होगा। 4 होगा? नहीं होगा। 5 होगा? हाँ होगा। रो 5 तो कॉलम 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, गर्दा उड़ गया। रो 6 नहीं, काहे कि 6 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है। रो 7 होगा? 8 होगा? 9 होगा? 10 होगा? होगा। 10/1 कैसा लगा? तो यदि किसी मैट्रिक्स में 10 गो एलिमेंट्स है तो उसका इतना 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 ऑर्डर हो सकता है। इससे ज्यादा भी होगा? नहीं, इससे ज्यादा में देखिएगा कभी 10 आ ही नहीं सकता है। जब भी 10 आएगा इतना ही से आएगा। तो आपको 2 गो क्वेश्चन अभी बना के दिखाना है। हमको पता है कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी आपको अभी लिखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। वाह, चमत्कार हो गया। किताब निकालिएगा, आप लोग घर से इस पर बनाइएगा। देखिए, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, खूब अच्छा से पढ़िए, पूरा मजे में ही सारा सिलेबस आपका हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, एब्सेंट मारिएगा, तब तो खोखला बन जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। एब्सेंट मत मारिएगा। दो गो बनाइएगा, हम लिख रहे हैं 5 गोले लिख दे रहे हैं। 2-4 गो घरे जाइएगा तो क्या करिएगा?
मार्केट में किंग छुट्टी हो रहा है, एडमिशन तो बस आ गए, ऑफिस में बैठिए ना, बाहर खड़े हैं, उत्तम बाबू अंदर बैठाइए, एडमिशन कराने आए हैं। तो किंग खुल रहा है मार्केट में, बट 5 को खुले, 5 को ठीक है, 6 व 7 ये लोग पढ़ाई का मजाक करके दे दिए, इतना लेट करिएगा। 2 को सरस्वती पूजा है, 3 को है तो आप 4 को भसान करिए, 5 को मेरे पास आइए, 5 को आइए आप लोग, नहीं मानिएगा। ये मेरा फेवरेट बैच है, इसको एक दिन पहले ना खोलना पड़ेगा। 5 को खोलेंगे तब ना आप लोग टाइमली पहुंचिएगा, 6 को, 6 खोलेंगे तो 7 को पहुंचिएगा। 5 को कौन दिन पढ़ रहा है? हाँ ठीक है, 5 तारीख से आना है। हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे आज पढ़ा कि हम लोग का बैच छुट्टी हो रहा है। पुनः 5 फरवरी 2025 को अपने अपने निर्धारित समय से सभी बैच चलेंगे। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोग को इतना सद्बुद्धि प्रदान करे कि 3 पेड़िया पर घूमना, मोबाइल से चैटिंग, इंस्टाग्राम पर रील, इधर उधर में देखकर किसी को पागल हो जाना कि हो बाप रे बाप पागल कर दे ले। माता रानी इतना सद्बुद्धि प्रदान करे कि इन सभी चीजों पे आपका ध्यान न जाए। जहां वहां यदि वहां पहुंचे तो आपका आंख अपने बंद हो जाए, कुछ दिखाई न दे, सब व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे। सीधे वहां आपको एनसीईआरटी का 2.1 3.1 दिखाई दे। इधर उधर में आप लोग न पढ़िए, ये हमारे तरफ से आप लोग के लिए शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे जगह पे पहुंचे। हमारा बस एक ही लक्ष्य, हम इसी लक्ष्य पे 2012 से काम करते आ रहे हैं और करेंगे भी पूरे जीवन तक, जब तक पढ़ाएंगे। हमारा एक ही एम होता है कि जो स्टूडेंट मेरे यहाँ आया है उसको इतना बढ़िया से शिक्षा दिया जाए, इतना बढ़िया उसको सिखलाया जाए, बताया जाए कि वो दुनिया के जिस भी फील्ड में जाए वो ईमानदार इंसान बन के रहे। घुसखोर बेईमान बनने का जरूरत नहीं है। आप पैसा हम करें ना, लाख नहीं आप करोड़ का महीना कमाइएगा, पैसा का हमेशा भूख रहता है हर आदमी को। कितनों कमा लीजिएगा वो खत्म नहीं होगा। जो 3,000 का महीना कमाता है उसका जीवन चलता है कि नहीं? वो जीता है कि मर जाता है? काम पड़ता है तो ससुराली 4 चक्कर से जाता है कि नहीं? जाता है। तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल जाता है कि नहीं? जो का 50 लाख कमाता है वो का हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल जाता है, ससुराली जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि जो 3,000 कमाता है वो रोटी चावल खाता है, जो 50 लाख कमाता है वो सोना का गोली खाता है। ऐसा नहीं, सब लोग रोटी चावल खाता है। तो पैसा का भूख किसी का कभी समाप्त नहीं होता है। उतना बेईमान बनने का जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये दिमाग से निकाल देना है। मेहनत करना है अपने आप पर, अपने टैलेंट पे पूरा मेहनत करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इतना आगे बढ़ाना है कि आने वाले समय में यदि किसी को कोई हेल्प का जरूरत पड़े, लाखों के या करोड़ों का, आप वहां केवल पहुंच जाइए, आपका चेहरा नजर आ जाए। अरे कितना का काम है, अच्छा आप ही आए, अरे करो, सब फ्री में कर दो, सर हैं सब। अब मान लिया कि नरेंद्र मोदी के जान पहचान का कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए और नरेंद्र मोदी को खाली बुला ले हॉस्पिटल में, कुछ ना करे, बुला ले कि तनी आई, तनी हमरा के देख ले। वो आ जाएंगे देखने तो पैसों मांगेगा हॉस्पिटल वाला। वो देखते कोई, अरे बाप रे भाई तो पीएम को बुला देते, गजब पावरफुल आदमी है। कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही फूल पेट का मोहर और मार के सब भेज देगा, जाइए सर, जाइए सर, सर वेलकम सर। ऐसे ही किसी का तबीयत खराब हो तो सेवा का मौका दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ठीक है, आप लोग अच्छा से पढ़िए। और असाइनमेंट हम देने वाले हैं, सरस्वती पूजा असाइनमेंट, वो कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो जो कल आएगा घर तो आप लोग कल ही जाइएगा, तो जो आज जाएगा उसको हम मोबाइल पर भेज देंगे।
मोबाइल पर भेजेंगे। जो रहेगा सुबह में किसी बैच के टाइम में आइएगा, सरस्वती पूजा असाइनमेंट लेके जाइएगा। अब पूजा में घरे बैठ के दिन भर पूजा होगा और रात भर कलम कॉपी पर पूजा होगा, पूरा पढ़ के आइएगा। ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, थैंक यू। देखिए सबका रोल अलग है, मेरा रोल अलग है, हम अपने रोल से चलते हैं। चलिए ठीक है, पढ़िए।